Okay, good morning, students. Nice to meet you, all of you. So we'll start our next topic, writing chemical equation. Students, this writing chemical equations, how we will write the chemical equations? See, when these chemical reactions are written in a symbolic form with the formula of that substance involved, that is called chemical equation. जो मैंने डेफिनेशन बताई है, क्या बताई है? व्हेन द केमिकल रिएक्शंस, सी केमिकल रिएक्शंस आर रिटन इन सिंबॉलिक फॉर्म. मैग्नीशियम का सिंबल हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल O2, सिंबॉलिक फॉर्म विद द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस. उस सब्सटेंस का हमें फॉर्मूला लिखना होता है. वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ दैट सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट. जो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस जो इन्वॉल्व हो रहा है उसका क्या लिखना होता है? फॉर्मूला. नाउ दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. अब ये केमिकल इक्वेशन ये क्या है बेटा? आप देखो यहाँ पे सी हियर दिस मैग्नीशियम, यहाँ पे कितने एटम दिख रहे हैं मैग्नीशियम का? 1. ना ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे? 2. ओके, 2 दिख रहे हैं. इस साइड क्या है? मैग्नीशियम का भी 1 एटम है, ऑक्सीजन का भी क्या है स्टूडेंट? 1 एटम. नाउ यहाँ देखो इस साइड 1 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के 2, टोटल 3 हो गए. बट यहाँ पे क्या है? 2 एटम्स हुए. सो व्हाट वी हैव टू, दिस अनबैलेंस्ड रिएक्शन, इसमें हमें क्या देखना होता है? काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के. मैग्नीशियम का इस साइड 1 है तो इस साइड भी 1 होना चाहिए. अगर इस साइड 2 है तो इस साइड भी हमें 2 बनाना पड़ेगा. बट हमें कैसे नहीं लिख सकते? हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते स्टूडेंट, MgO2. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? MgO. हमें फॉर्मूला ही लिखना है. अब इसको अगर हमें कुछ भी रिएक्शन में लिखना है तो हम उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं. उससे पहले यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं. बट वी विल नॉट राइट हियर 2. हम कभी भी मैग्नीशियम इसको ऐसे 2 नहीं लिख सकते. अंडरस्टूड? ऑक्सीजन को कभी भी हम O नहीं लिख सकते. वी हैव टू राइट ओनली ऑक्सीजन O2. सो देयर आर सम फॉर्मूलाज विच वी आर नॉट एबल टू चेंज. सो count and compare the number of atoms. We will count and compare. Here 1 1. Okay, then this side 2 2. ओके, मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 है तो इस साइड भी 2 होना चाहिए. इफ द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, एरो से इस साइड क्या हो गया? दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट साइड. ओके, इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट्स. ईच एलिमेंट्स के एटम सेम है. इफ इट इज़ नॉट सेम देन वी हैव टू बैलेंस इट बाय राइटिंग द नंबर. ओके, सो अनबैलेंस्ड, इस अनबैलेंस्ड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. इस अनबैलेंस्ड को, ये क्या है? अनबैलेंस्ड है. अब इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, ये जो मैग्नीशियम के, इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलेटल. इसको हमने क्यों कहा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? अनबैलेंस्ड है. सो अगर एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड, या केमिकल इक्वेशंस आर कॉल्ड skeletal chemical equations, because in that one right hand side and left hand side the number of atoms of the element are not same on both the side. Okay, that is called skeletal chemical equation. अभी क्वेश्चन और होता है कि वाई वी आर बैलेंसिंग. हम इसको बैलेंस क्यों कर रहे हैं? कि मैग्नीशियम 1 है इस साइड तो 1 इस साइड है. अगर ऑक्सीजन इस साइड 2 है तो हमें 2 ही बनाना पड़ेगा इसको. ओके, हम इसको बैलेंस क्यों करते हैं? दिस इज टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ, 9th क्लास में पढ़ा था ना, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हमें इफ़ द बोर्ड आज द क्वेश्चन वाई वी विल, हम इसको क्यों बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को? वाई वी बैलेंस? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? दिस लॉ स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed, it remain constant. Or you can say matter can neither be created nor be destroyed, it remain constant. तो इसको हमें, अगर रिएक्टेंट में अगर मास इतना था तो प्रोडक्ट में भी मास क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए. अंडरस्टूड? लेट्स वी विल सी. तो इसके लिए हम इसको बैलेंस्ड कैसे करते हैं?
हाउ वी विल बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरस्टूड द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जैसे यहाँ पे दे रखा था, पहले हम पीछे वाला इसी को बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या था, राइट हैंड साइड में वी विल से, यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ओके, ना मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, तो इस साइड भी 1 मैग्नीशियम, मीन्स मैग्नीशियम इज बैलेंस्ड। नाउ यू विल सी ऑक्सीजन इस साइड 2 है, ऑक्सीजन इस साइड क्या है, 1। आई विल राइट हेयर 2। अब ये देखो, ये 2 मैंने यहाँ लिखा है ना स्टूडेंट्स, इट मीन्स 2 ही मैग्नीशियम के एटम है, 2 ही ऑक्सीजन के एटम्स है। 2 ही मैग्नीशियम के लिए है और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हो गए, मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो गए। अब ऑक्सीजन के तो बैलेंस्ड हो गए, ऑक्सीजन इस साइड भी 2 थे और इस साइड भी 2 हो गए, क्योंकि ये 2 जो हमें यहाँ लगा रखा है ना, दिस इज 2 इज फॉर होल, ये पूरे के लिए 2 है। 2 मैग्नीशियम के लिए भी, 2 ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। अब मैग्नीशियम के लिए क्या करेंगे, आई विल राइट हेयर 2। अब मैंने यहाँ 2 इसके मैग्नीशियम के इस साइड अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम। ऑक्सीजन के यहाँ पे देखो 2 नीचे ही है, तो ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स है और ये ऑक्सीजन के भी साइड क्या हो गया, 2 एटम्स। नाउ इट इज़ बैलेंस्ड, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 मैग्नीशियम के हो गए प्लस ऑक्सीजन का ये सेम हो गया और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 MgO। नाउ यू विल सी 2 कितने हैं एटम्स मैग्नीशियम के, यहाँ देखो मैग्नीशियम के 2 है। ओके, नाउ ऑक्सीजन के कितने देर के स्टूडेंट्स, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे, ये 2। दैट इज बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दिस वे यू विल डू द बैलेंसिंग। अब यहाँ पे देखो, इसको आप काउंट कर लो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स ईजियर के लिए, कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में आप काउंट कर लो। ओके, you will count on the left hand side and right hand side. Okay, then what you will see, so what you have seen, zinc, then zinc H2SO4, what is sulfuric acid, जब दोनों रिएक्ट होंगे what they will produce, now see जिंक, इस साथ साथ में मैं आपको रिएक्शंस भी बता रही हूँ, हाउ यू विल राइट द रिएक्शन। अब जिंक में अगर आपको 3rd चैप्टर में आप देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको नज़र आएगी कि लाइक ओके, ऐसे आपको रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है 3rd चैप्टर में। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये हो गया, इससे रिएक्टिव ये हो गया, ये इससे रिएक्टिव सॉरी, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे डिक्रीज हो रही है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये हो गया, देन इट इज़ स्लाइटली लेसर रिएक्टिव, इट इज़ स्लाइटली लेस, इट इज़ स्लाइटली लेस। अब ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है बट ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। और हाइड्रोजन तो बिल्कुल क्या यहाँ पे नीचे है, तो जिंक देखो यहाँ पे जिंक आ गया, हाइड्रोजन इससे भी क्या आएगा, नीचे आएगा स्टूडेंट। सो दिस जिंक इसको डिस्प्लेस कर सकता है, इसको यहाँ से हटा देगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव। तो जिंक इसको डिस्प्लेस करके क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। ओके, तो हाइड्रोजन क्या होगा, गैस के रूप में बाहर आ गया। अंडरस्टूड। नाउ वी विल डू द बैलेंसिंग। देखो बैलेंसिंग में देखेंगे हम, जिंक है, वी विल सी जिंक है, यहाँ पे हमने जिंक के कितने आइटम्स है, लेफ्ट हैंड साइड में 1। देन वी विल सी हाइड्रोजन के कितने आइटम्स है स्टूडेंट्स, 2। देन सल्फर कितना है, 1। एंड ऑक्सीजन कितना है, 4। अंडरस्टूड। सेम यू विल डू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, on like left hand side you will do count on the same on the right hand side also. Now you will compare, you will see here that zinc यहाँ सेम है, ये सेम है, ये सेम है, और अब ये क्या है, सेम है। नाउ अगर कई बार बोर्ड में इस तरीके से रिएक्शन दे दे इसको एंड टेल देम आइडेंटिफाई भी किस टाइप की रिएक्शन है, विच हाउ विल यू टेस्ट द गैस प्रोड्यूस्ड एंड बैलेंस इट, फिर कह देते हैं इसको बैलेंस करो, विच गैस इज प्रोड्यूस, यू विल से हाइड्रोजन गैस, हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस, तो यू कैन टेस्ट ऑल्सो, आई टोल्ड यू। अब बोलते हैं इसको बैलेंस करो, तो स्टूडेंट्स क्या है, फटाफट इसको बैलेंस करने लग जाएंगे, यहाँ 2 लगाते हैं, फर्स्ट काउंट तो करो। जिंक बोथ साइड क्या है स्टूडेंट, 1। हाइड्रोजन बोथ साइड क्या है, 2। सल्फर क्या है बोथ साइड, 1। ऑक्सीजन क्या है बोथ साइड, 4, यहाँ पे 4, इट मीन्स इट इज़ बैलेंस्ड। ओके,
तो समटाइम वो लिख देते हैं कि बैलेंस इट, और स्टूडेंट उसको बैलेंसिंग करने में लगे रहते हैं. If you will see the number of atoms here in the same, then no need to balance. You will check like this one. Okay, we will see one more reaction. Now, let us try to balance this reaction. Now students, first I will tell you few things about iron. Okay, iron oxides. So, I have told you that iron के जो oxides होते हैं, एक तो iron का oxide बनता है student FeO. आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, आयरन की वैलेंसी 3 भी होती है. ओके, जब आयरन की वैलेंसी 2 गिवन हो देन द फॉर्मूला इज FeO, और इस FeO को बोलते हैं हम फेरस ऑक्साइड. व्हाट इज कॉल्ड RROUS, फेरस ऑक्साइड. तब हम उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, FeO. अगर फॉर्मूला होगा उस वक्त वैलेंसी 2 होती है एंड देन दैट इज कॉल्ड फेरस ऑक्साइड. इफ द फॉर्मूला वैलेंसी इज 3 देन आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3. दिस इज कॉल्ड फेरिक. व्हाट वी कॉल दिस इज फेरिक ऑक्साइड. दिस इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड. अंडरस्टूड. जब हम इन दोनों के मिक्सचर से एक ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड ये मिल गया, एक आयरन ऑक्साइड ये मिल गया, थर्ड जो आयरन ऑक्साइड मिलता है एक्चुअली वो क्या है, इन दोनों का मिक्सचर है. इन दोनों का मिक्सचर क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, आयरन के 2 और एक आयरन का और हो गया, दैट इज़ कॉल्ड Fe3. आयरन की 3 यहाँ पर, एक यहाँ पे हो गया O4. इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड. व्हाट वी कॉल इट, मैग्नेटिक. आगे तो आप लिख ही सकते हो आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटिक. चलो लिख देती हूँ आयरन ऑक्साइड. अंडरस्टूड. इफ़ द वैलेंसी ऑफ आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, इफ़ इट इज़ FeO, इसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड. इफ़ इट इज़ Fe2O3 देन वी कॉल्ड इट फेरिक ऑक्साइड. एंड इफ इट द मिक्सचर ऑफ दिस टू इज when these two combine and this mixture is called Fe3O4. इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड. ओके, अब हम इसको बैलेंसिंग करना सीखते हैं, कैसे बैलेंस करना है. नाउ बैलेंस करने के लिए सबसे पहले दिस इज़ द मेथड, यू विल काउंट लाइक दिस मेथड आई विल शो यू हियर. ओके, you will see here like the steps, you will see here, you will count iron के कितने. only there are 3 elements present here. Iron, what are the 3 elements present here, iron, hydrogen, oxygen. iron, hydrogen, oxygen. इस प्रोडक्ट में भी आपको इन 3 चीज़ के सिवा कुछ नहीं मिल सकता, बिकॉज व्हाट आई टोल्ड, व्हेन केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ओनली एक्सचेंज ऑफ एटम्स, एक्सचेंज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस. जब केमिकल रिएक्शंस होगी सो एटम्स का क्या होगा, रीअरेंजमेंट. तो रीअरेंजमेंट देखो, आयरन ने इसके साथ ऑक्सीजन के साथ एक करके बना दिया फॉर्मूला ये, और हाइड्रोजन बाहर हो गया बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. ओके, देन इसको डिस्प्लेस करेगा एंड आयरन ऑक्सीजन के साथ रह करके आयरन ऑक्साइड बना दिया. ओके, नाउ लिसन स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट वी विल सी द कॉम्प्लेक्स फार्मूला. सबसे जो कॉम्प्लेक्स फार्मूला होगा वो हमें लेना चाहिए. तो सबसे बड़ा फार्मूला इन चारों में हमें ये नज़र आ रहा है Fe3O4. अब सबसे पहले आयरन की साइड 3 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड यहाँ पे 3 लगा दो स्टूडेंट्स. सो आयरन के 3 इस साइड एंड आयरन के 3 इस साइड, मीन्स इस एरो के इस साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड, और दिस दोनों क्या है, ये राइट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड में आयन दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, 3 एटम दिस साइड एंड 3 एटम दिस साइड. नाउ यू विल सी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इस साइड क्या है स्टूडेंट, 4 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना है, 1 है ओनली, तो मैंने इसके आगे ऐड कर दिया 4. अब ये 4 हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 4 किसके लिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन के लिए भी है. तो अगर मैंने लिखा है 4H2O, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन के लिए है और यही 4 ऑक्सीजन के लिए भी है. तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए, 4, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो गए स्टूडेंट्स, 8. 4 2 8. ओके, 4 और 2 6 ऐसे काउंट नहीं करोगे, 4 2 8 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के. अब आप देखोगे यहाँ पे वी विल डू, अगर मैंने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम्स लगाए हैं, यहाँ पे अगर मैंने 4 पहले ऑक्सीजन देख रहे थे ना, ऑक्सीजन के 4 हो गए यहाँ पे एटम्स. तो यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो इस साइड मैंने 4 लगा दिया, तो ये बैलेंस हो गई ऑक्सीजन के.
अब क्या बचा, हमने आयरन को बैलेंस कर दिया दोनों साइड, हमने फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया दोनों साइड। नाउ लेफ्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कितने बचे स्टूडेंट यहाँ पे, इस साइड 8 हो गए। ओके, इस साइड कितने हो गए, आयरन आयरन के बोथ साइड कितने हो गए, 3 3। ओके, 3 इस साइड 3 इस साइड, बैलेंस्ड। नाउ ऑक्सीजन के कितने हो गए इस साइड, ऑक्सीजन के 4 है, हमने यहीं पे 4 लगा दिया, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए स्टूडेंट्स, 4 दिस साइड और 4, ऑक्सीजन के 4 दिस साइड तो थे ही, 4 दिस साइड हमने कर दिए। अब देखो लेफ्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इस साइड ओनली 2 है, और हाइड्रोजन के जब मैंने यहाँ पे 4 लगा दिए तो कितने बने, 4 2 ज़ा 8, ये बताते ना मैंने यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, तो हाइड्रोजन के 8 है, यहाँ पे 2 है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देती हूँ, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन के भी हो गए, तो दोनों साइड कितने हो गए, हाइड्रोजन के 8 8, बैलेंस्ड। अंडरस्टूड। इस तरीके से आप स्टूडेंट्स यू विल डू द मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ। सबसे कॉम्प्लेक्स फार्मूला लिया, सबसे जो बड़ा फार्मूला है कंपाउंड है उसको देखोगे आप। ओके, देन यहाँ पे से आयरन के 3 है, इस साइड आयरन के 3 नहीं थे, हमने यहाँ 3 लगा दिया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में आयरन का बैलेंस हो गया। आपने बैलेंस कर दिया, दोनों दिख गए आपको। लेट्स वी विल सी। अब इसके बाद हम इसी फॉर्मूले को चेक करेंगे। ऑक्सीजन के 4 थे, तो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने यहाँ पे 4 लगा दिए तो ऑक्सीजन के भी 4 हो गए, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब क्या बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इस साइड 2 है, हाइड्रोजन की इस साइड वी विल काउंट, 4 2 ज़ा 8 है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 4 लगा दिया, तो हाइड्रोजन के भी 8 इस साइड हो गए, 8 इस साइड हो गए। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। सो स्टूडेंट्स डू द प्रैक्टिस ऑफ बैलेंसिंग दिस वन। यहाँ पे ये बैलेंस कर करके आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स समझा रखे हैं। फर्स्ट स्टेप यू विल डू लाइक दिस, सेकंड स्टेप यू विल डू लाइक दिस, और दिस वे यू विल फाइनली बैलेंस द रिएक्शंस। ये देखो 3 4 और ये 4, यही हमने किया था स्टूडेंट्स। सो दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल reactions we have obtained. Now what is here, writing symbols of physical states। इसमें क्वेश्चन ये पूछते हैं, बैलेंसिंग तो हर हमेशा आती है बोर्ड में। ओके, राइट द रिएक्शंस एंड बैलेंस इट। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑल्सो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, बैलेंस इट। ओके, नाउ अभी तक ये वाली चीज़ आई नहीं है क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, राइट हाउ यू विल मेक द रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। आप रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो, बाय राइटिंग देयर स्टेट्स। नंबर 1, जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हाउ वी विल मेक द रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। ज़्यादा रिएक्शन को इंफॉर्मेशन हमें रिएक्शन से ज़्यादा कैसे मिल सकती है, इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। नंबर 1, राइटिंग द स्टेट्स ऑन द साइड ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। एट फर्स्ट यू विल सी दिस इज आयरन, यहाँ पे S लिख रखा है, S इज़ फॉर सॉलिड, G इज़ फॉर गैसियस। ओके, एंड L if it is written in any place L then it is in the liquid state। मीन्स अब आयरन यहाँ पे जो हमने लिख रखा है ये सॉलिड चीज़ में है। अब हमें पता चल जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आयरन इज इन सॉलिड स्टेट, आयरन वी हैव टेकन। नाउ दिस H2O, सी द फॉर्मूला ऑफ H2O, लिक्विड स्टेट में भी बेटा सेम रहेगा एंड गैसियस स्टेट में भी सेम रहेगा। इट मीन्स हेयर आर द वेपर्स ऑफ, दिस इज इन द वेपर्स, हाइड्रोजन के क्या ये वेपर्स है, दिस इज नॉट ए लिक्विड फॉर्म। सो इफ आई हैव रिटन हेयर G, इट मीन्स दिस इज इन द स्ट्रीम, गैसेस फॉर्म में है ये। ओके, इफ आई हैव रिटन हेयर S, इट मीन्स जो कंपाउंड जो हमें प्रोडक्ट मिला है दिस मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, दिस इज इन द सॉलिड फॉर्म। और जो ये H2 प्रोडक्ट हुआ है यहाँ पे जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ ए गैस। सो बाय राइटिंग हेयर, by writing the symbols S for solid, G for gas and L for liquid along with the reaction, it will tell easily help us that the reaction is in which state, the elements, the atoms of the elements are in which state, किस state में हमने atoms, elements के atoms लिए हैं। नाउ सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, अगर हमें कई बार क्या टेम्परेचर और प्रेशर को दिखाना होता है
इसी रिएक्शन में, तो हम लोग अगर ये रिएक्शन को इससे ये प्रोडक्ट बनाया बेटा हमने, ओके, देन इफ़ आई विल दैट टाइम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आई हैव क्रिएटेड इज दिस मच 340, इट मीन्स इस रिएक्शन को होने के लिए हमने दिस मच एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट किया है, okay, so it will make more informative. Now one more thing, if I will write here sunlight chlorophyll, it means when the photosynthesis process is going on, then what happens students, this carbon dioxide and water is absorbed. But if I will write here sunlight, it means this reaction take place in the presence of sunlight, and along with this one chlorophyll is also required. तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, अंडरस्टूड. सो सॉलिड लिक्विड और गैसेस लिखने के बाद स्टेट्स को और क्या हम ऐड कर सकते हैं, व्हाट वी विल ऐड नाउ, लाइक इफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड दिस इज इन गैसेस स्टेट एंड hydrogen gas is also in the gaseous state. Now when these two react and what the product is made here, this product is in liquid state student. What is the name of this product? This is called methanol. दिस इज कॉल्ड मिथनॉल. नाउ ये मिथनॉल जो बना है इसके लिए व्हाट वी रेट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो सकता है. तो हमने बता दी इस रिएक्शन में, अगर हमने इस एरो पे हम शो कर देंगे एट व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन, तो हमें और इन्फॉर्मेटिव हो गई ये रिएक्शन. नाउ सी दिस रिएक्शन ऑल्सो, इन दिस रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. दिस रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. नाउ स्टूडेंट्स यू विल सी दिस कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म. एक्वस फॉर्म क्या हो गया, मीन्स जहाँ पे सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड एक्वस. ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. नाउ हेयर सनलाइट इज, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस गोइंग ऑन है, तो यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, वाटर इज ऑल्सो नेसेसरी. सो sunlight is also, this reaction take place in presence of sunlight, and chlorophyll is also present there. So this is the product's form, understood. So by writing here we will make it more informative, like sunlight chlorophyll की presence में हुई है, this atmospheric pressure पे हुई है, या you कह सकते हो कि at this state, this solid state, or it is in liquid, solid state, gaseous state. Okay, so in this way the reaction is, if you will indicate the symbols, means their state also if you will write along with the chemical equation. chemical equation के साथ अगर हम physical state भी लिख देंगे then it will become more informative. And if we will write sometime the reactions की condition भी लिख देंगे, किस टेम्परेचर पे हो रही है, कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है. लाइक हाइड्रोजन की, जैसे एक रिएक्शन है स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस, दिस वेजिटेबल ऑयल पास करते हैं हम, वेजिटेबल ऑयल हम पास करते हैं इसके अंदर से एस्टर्स वगैरह, इसमें सॉरी वेजिटेबल घी बनाने के लिए, तो वेजिटेबल और हाइड्रोजन गैस पास करते हैं. तो वहाँ पे हम कुछ कैटलिस्ट लेते हैं, जैसे निकल एज ए कैटलिस्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कुछ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इज व्हाट विच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. जो रिएक्शन की स्पीड को आइदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट. ओके, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में यहाँ पे जैसे ये इन्वॉल्व हो रखे हैं ना, यहाँ से ये इन्वॉल्व हो गया, ऐसे इन्वॉल्व नहीं होंगे. दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, दे आर कॉल्ड कैटलिस्ट. सो वी विल राइट द, यहाँ पे मान लो अगर हमें कैटलिस्ट चाहिए था निकल, तो आई विल राइट हेयर निकल एज ए कैटलिस्ट, कि ये रिएक्शन निकल की प्रेजेंस में हुई है. इफ़ आई विल राइट हेयर लाइक दिस सिंबल इज ए हीट का सिंबल है स्टूडेंट, बट यहाँ सनलाइट लिख दी क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है. अगर मुझे हीट, आई विल राइट हीट ऑल्सो, कई बार रिएक्शंस हो रही है तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हीट ऑल्सो, अंडरस्टूड. लाइक जैसे मैंने कहा लेड नाइट्रेट, क्या कहा स्टूडेंट मैंने, लेड नाइट्रेट. इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, ताकि प्रोडक्ट क्या आ जाए, लेड ऑक्साइड आ गया, देन नाइट्रोजन गैस और प्लस में ऑक्सीजन गैस ही मिल गए. ओके, सो इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर शो कर रहे हैं हम यहाँ पे, टेम्परेचर भी शो करते हैं लाइक 73 डिग्री सेल्सियस. जैसे मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था कि क्या बताया था उसमें, कि लेड जिप्सम से हमें पीओपी बनाना है, तो वहाँ पे मैंने लिखा था ना 100 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसे आप टेम्परेचर भी शो करते हैं कि इस रिएक्शन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए
इस टेम्परेचर पे होगी, द टेम्परेचर रिक्वायर इज दिस वन। ऐसे ही आप कैटलिस्ट भी बता सकते हो, और यहाँ पे आप हीट का सिंबल भी लिख सकते हो कि दिस टेम्परेचर इज कन्वर्टेड व्हेन heat is required, then only this is converted into this method. Like if this I will write one more reaction, like hydrogen plus oxygen. Now when hydrogen and oxygen, then the water is, we will make the water. If this reaction is done in the presence of electricity, अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इसको कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। सॉरी, ये उल्टा हो गया यहाँ पे। हाइड्रोजन, अगर वाटर के अंदर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, देन इट इज़ ब्रेकर इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन, वाटर को हमने ब्रेक कर दिया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, किसके प्रेजेंस में? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस वाटर। ओके, देन यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी, इफ आई हैव रिटन हियर, इट मीन्स that I have used electricity. This process is called electrolysis. So this way the reaction will become more and more informative. Now you are able to understood. And students, next we will see the next topic in the next videos. Okay, now type of chemical reactions we will see in the next video, students. I hope all the topics are clear, and for my watching my video, students, I'm really thankful for you.